जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। और ये चीज मैं दोबारा बोलूंगा आपको कि साहब डीप स्टेट ने किया क्या है आपके साथ, आपकी फॉल्ट लाइन दिखाई है, आपको अंदर ही अंदर लड़ा रहे हैं वो। और आज जो चीजें, आज जिस तरह की रिएक्शंस मैं देख रहा हूं यहां पर भी, चैट में भी एंड ट्विटर पे भी, गाइज यू आर फाइटिंग इवन मोर। स्टॉप इट, calm the hell down. Please, for God heaven's sake, my humble request, stop fighting with each other. That's what they want. Please. I am begging all of you, stop it. Don't fight with each other. इनको चाहिए कि पूरा राइट विंग, एक पूरा जो एक स्ट्रक्चर बन रहा था आपको क्या लगता है ये राइट विंग स्ट्रक्चर कब बना है? 2014 में? माय बट, एंड आई एम सॉरी फॉर यूजिंग हार्ड लैंग्वेज, माय बट, this right wing structure came out after the COVID pandemic. ठीक है, जो आप लड़ने की बात करते हो ना, ये सब कोविड पेंडेमिक के बाद हुआ है साहब। यू लुक एट ऑल ऑफ अस राइट नाउ, नहीं यू आर रॉन्ग, नहीं यू आर रॉन्ग, नहीं यू आर रॉन्ग, नहीं यू आर रॉन्ग, एवरीबडी इज कॉन्ट्रडिक्टिंग हिमसेल्फ। व्हाई? काम डाउन, टेक अ स्टेप बैक, stop abusing people in UP. Yeah, they probably had an issue that we didn't see. Fair enough. जाके बात करो उनके साथ, बैठो उनके साथ, सॉर्ट इट आउट, देयर योर कंट्रीमैन यार। प्रॉब्लम क्या है साहब? व्हाट इज द इशू? Why aren't people talking about, for the first time in history, you have created a government in Orissa? Naxal state, बुरा हाल वहां पर, फैमिली पॉलिटिक्स। You went in, you broke it, you broke into Tamil Nadu. Don't look at your victory of a seat and this and that. भाई साहब आप घुस गए ना अंदर, केरला में घुस गए ना अंदर अच्छे से, वेस्ट बंगाल में घुस गए ना अंदर आप अच्छे से। पीपल हैव रियलाइज्ड कि साहब ओके, देयर इज समथिंग, यू स्टिल मेड मिस्टेक्स। डिड यू प्रोटेक्ट द पीपल इन वेस्ट बंगाल व्हेन दे वर गेटिंग किल्ड? नो यू डिडंट। ट्विटर पे चिल्लाने डराने से कुछ नहीं होता साहब। कितने लोग बाहर निकले? कोई नहीं। तो यार हमारा जो इकोसिस्टम है ना, हम लोग बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं। Let's please calm down and think, what do we need to do as citizens, boss? Look at Andhra Pradesh. Andhra Pradesh will become the next Bangalore. Let me say this very clearly. Let's stop this nonsense. हम लोग तो भूल गए भाई, कास्ट नैरेटिव कुछ चीज होती है। हम लोग तो डिस्कस ही नहीं करते थे इसके बारे में, तो हम लोग भूल गए। हमने सोचा अब अर्बन लाइफ में कास्ट नैरेटिव नहीं है तो रूरल में भी नहीं होगा। आप भूल गए हो साहब, नीचे भी है। इट इज शोन यू अ रियलिटी. It is a reality check. The caste narrative and all these divisive narratives still exist. Look at it. आपको दिख रहा है, आपको एक मैसेज मिला है साहब, ओके ठीक है, फेयर इनफ, टेक द डैम मैसेज एंड मूव फॉरवर्ड। ओ हिंदूज हैव बीट्रेड। ओ यार भाई लोगों, हिंदू ने बीट्रे ये वो ठीक है, आप बोलते रहो ये सब चीजें। आपको अगर आपको अंदर से गाली देनी है, किसी को भड़ास निकालनी है, बोल दीजिए आप, कोई बात नहीं। बट व्हाट आर यू डूइंग? आप उसके आगे क्या कर रहे हो? व्हाट इज द काउंटर इफेक्ट ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग? थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली। ये वही यूपी है जिसने 2 बारी आपको कुछ मैंडेट दिया है सेंटर में। ये वही यूपी है जिसने मोदी जी को कुछ मैंडेट दिया है। अभी कुछ तो खराब होगा ना, कुछ तो गड़बड़ है ना यार। इज देयर अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम? विच ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल पॉइंट, व्हाट आर द मिस्टेक्स?
The mistakes are one very simple. You are not fighting the, you are fighting the narrative. You're not creating a narrative. BJP's or your governments or this stupid IT cell, whatever they call it, it's terrible. That is the problem. The people are not the problem, यार. लोग प्रॉब्लम नहीं है साहब. हम लोग लोगों को गालियां देना शुरू हो जाते हैं. लेकिन मुझे ये बताइए, ये लोग जो जितना ये जो चक्कर है, आप मुझे बताइए, वेयर इज योर नैरेटिव? आपका नैरेटिव कहां है भाई साहब? ये भी जो भी जॉर्ज सोरोस है, ये है, वो है, हम लड़ रहे थे उसके साथ. वी वर फाइटिंग. आई एम नॉट बीजेपी यार. आई एम अ जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट. बट जब मेरे को दिखता है मेरे देश के अंदर ये हो रहा है, तो मैं लड़ता हूं. मैं लड़ता हूं. मेरे को पॉलिटिक्स में कोई शौक नहीं है. और मैं बहुत बारी बोलता हूं, साहब गेम बाहर है, बाहर की तरफ देखो, लुक आउटसाइड. हमने कभी सोचा ये? वर हिंदूज एवर लिसन टू इन द फर्स्ट प्लेस? क्या हिंदुओं की आवाज एक आवाज थी ना? हिंदुओं में भी हम डिवाइडेड थे. कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी वो. द ओनली टाइम हिंदूज गॉट टुगेदर वाज व्हेन राम मंदिर के लिए इकट्ठे हो गए जी हम लोग. उसके बाद 5 दिन में फिर से लड़ना शुरू हो गए. काम डाउन, लेट्स थिंक. भाई सिविलाइजेशन बनाना, एक बड़ा सुपर पावर बनाना आसान काम नहीं है. आप क्या सोचते हो घर में बैठेंगे, ट्विटर पे टिंग टिंग करेंगे और जीत जाएंगे? मेहनत लगती है साहब. 2 नौकरियां लगती हैं. लेट मी से दिस अबाउट माई सेल्फ, इफ यू डोंट बिलीव एनीथिंग एल्स, मेरे पास 2 नौकरियां हैं साहब. एक ये जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, और एक मेरी जो एक्चुअल डे जॉब है जो मैं करता हूं वहां पर. There are days I wake up at 5:30 in the morning and sleep at 12:30 at night. Why? Because I want to serve my country. How many of us do that? हमारे अंदर तो वही है ना, पब में जाके दारू पी के टल्ली होना है, या फिर कोई पिक्चर देखनी है, या फिर ये करना है. कितने लोग समाज सेवा करते हैं यहां पर जाके? Ask yourselves. No need to give anybody the answer, साहब. और मेरे को, मैं अपना आगे नहीं कर रहा. I'm just telling you an example that I know. मेरा अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. एंड पीपल हु नो मी, जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, दे ऑल नो. मेहनत लगती है साहब. यू हैव टू घिसो योर बैक साइड. ये देख रहे हो आप, ये डार्क सर्कल्स आ जाते हैं आपकी आंखों के नीचे. यू हैव टू वर्क हार्ड. कितने लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं सर? टेल मी व्हाट, if you've read 5 books in the past month, increased your knowledge about something, बताइए मुझे आप. हाउ मेनी ऑफ अस नो? हम लोग क्या, वो जय साई दीपक लड़ेगा, आनंद रंगनाथन लड़ेगा, वो लड़ेगा, हम नहीं सीखेंगे. The IT cell of this damn country was incompetent. The outward narrative building in this country was absolutely incompetent, absolutely stupid. There is no question about it. मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं ये चीज. अब आप उसमें, आप टैक्टिक्स में चले जाइए, भाई 400 पार ब्लंडर था, ये ब्लंडर, वो सब मैं नहीं घुसता यार उन चीजों में. मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं, ओवरऑल सिचुएशन. एंड आई एम अ रियलिस्टिक गाय. मैं ये हवा में ख्याली पुलाव बनाने के लिए नहीं हूं कि भैया राम मंदिर बन जाएगा तो बस सब कुछ बदल जाएगा. सॉरी, मैंने उस टाइम पे भी बोला था. आप मेरे वीडियोस जाके देख लीजिए, जनरल नारायण के साथ वीडियोस है. सर ने, हमने दोनों ने बोला था, राम मंदिर तो बन गया साहब, काम बहुत बाकी है अभी. ये मत सोचिए राम राज्य आ गया, मंदिर इकोनॉमिक शुरू हो जाएगा. ये कुछ नहीं होगा साहब, बहुत काम है अभी. सब हवा में नहीं हो जाता. हम लोग सब सोचते हैं बस हवा में ख्याली पुलाव बना रहे हैं हम लोग. कोई वो वहां पर पुलाव बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है. सॉरी, यू हैव टू वर्क हार्ड. यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड. पढ़िए, लिखिए, नैरेटिव बनाइए आप अपना, लोगों को सिखाइए. टेक पीपल अलोंग विद यू. दैट्स व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली वांट टू डू दैट? हमको बड़ा मजा आता है दूसरे की पैंट उतारने में. दैट इज व्हाट अ गेम इज. गाइस, स्टॉप वेस्टिंग टाइम डूइंग दिस. प्लीज स्टॉप वेस्टिंग टाइम डूइंग दिस. वी नीड टू गेट रियलिस्टिक इन आवर लाइफ. लेट्स ग्रो अप यार. बचपने में रह रह के हो गया हमारा काम खत्म. लेट्स प्लीज ग्रो अप.
और ये मैसेज आप जितने लोगों को आगे दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए, मेरी तरफ से आई विल बी ग्रेटफुल. गिव इट टू पीपल. लेट्स ग्रो आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल ब्लडी थॉट प्रोसेस की कोई और करेगा यार. बट इसका मतलब ये नहीं है कि डीप स्टेट ने मिस्टेक्स नहीं करी है. हाँ, इफ आई वाज द डीप स्टेट आई फायर द पीपल हु वर इन चार्ज ऑफ दिस ऑपरेशन. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली. अबे जितने लोगों ने ये चीज करने की कोशिश करी है ना इंडिया के अंदर, आई वुड फायर एवरीवन. इफ आई वाज रॉकफेलर और एनीबॉडी, सबको मार्चिंग ऑर्डर्स, गेट आउट फ्रॉम हियर यू ब्लडी इडियट्स. आई गेव यू वन जॉब, यू फेल्ड. मोदी हटाना था साहब इस टाइम पे. अगर लेट मी टेल यू, ओके लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर इंडिया की गवर्नमेंट, इंडी की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है वहां पर, आपको क्या लगता है इट्स इजी राइड फॉर देम? मजाक कर रहे हो भाई? विद 100 सीट्स इन द पार्लियामेंट यू थिंक इट्स एन इजी राइड? यहां पर आप 240 में बोल रहे हो मोदी विल बी वीक. यार कम ऑन, डज दिस इवन मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? आई एम आस्किंग यू. हद है यार. लेट्स वेरी थिंक फ्रॉम आवर हेड्स. थिंक फ्रॉम आवर हेड्स. ओ इंडी वाले, ओए हिंदी वाले गवर्नमेंट बना देंगे, इंडी वाले गवर्नमेंट बना. पागल हो गए हो क्या यार? 99 सीट लेके बैठे वहां पर. The hell is wrong with us यार? I have had 25 messages, 35 emails and some 45 bloody comments in the morning. I just didn't want to reply to any of them. And मैं नहीं करूंगा. Because these people are not thinking. I'm really sorry. No personal offenses against anybody. But these people are not thinking. They're talking out of emotions. हर चीज में इमोशनल होना जरूरी नहीं है साहब. थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचिए, आपको चीजें थोड़ी सी क्लियरली दिखेंगी. Somebody asked me in the morning, यार आदि रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? आदि का गुस्सा. बिकॉज आदि सोचता है. आदि सोचेगा. आदि ध्यान से सोचेगा इस चीज को. We will structure ourselves. We will think what happened. What went wrong? What do we do? ठीक है. So let me be very, very clear. Somebody is saying, bhai, telling me not to get emotional. I am not getting emotional at all. Let me tell you, I am enjoying this thing because it's teaching me a freaking lesson of my life. मेरे को भी तमाचा मिला. मैं भी एग्जिट पोल दिखाया, ये करा. आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट इट. लेकिन उसमें भी अगर आप याद करें, मैं सवाल पूछता था. आपको लगता है? And I always warned about the internal games that were being played. कि साहब ये चीजें हो रही हैं. ये चीजें हो रही हैं. ये कास्ट नैरेटिव खेला जा रहा है. This kind of money is coming. I've always said this. आ रहा है पैसा ये. This is happening. The games are being played. ठीक है. So relax. Focus, think, read, relax. We need to figure this out. And mistakes from the deep state देखें जरा. They use the same stupid actors. And let me tell you one thing very clearly, sir. Caste narrative का last use था ये. मेरी बात ये आप बड़े कान खोल के सुन लो इस बारी. Because this emotion which is there, what I am trying to do, and I'm telling you on your face, what I am trying to do is divert this emotion to something positive. I am trying to divert your energy into something positive. आपके अंदर इस टाइम पे भरा हुआ इमोशन, गुस्सा है. गुस्सा मत निकालिए साहब, उसको चैनल करिए. तपस्या करिए. ये आपके वेदों में लिखा है. तपस्या करिए. Channel that energy into something positive that comes out for this nation. आप डीप स्टेट के साथ लड़ रहे हैं जो दुनिया चलाती है साहब. दुनिया, पूरी दुनिया. पूरी दुनिया. और आप लड़ रहे हो उनके साथ. आपको क्या लगता है ये आसान है? Channel that energy, ladies and gentlemen. It's in our hand. दूसरा, डीप स्टेट का पूरा नैरेटिव क्या था मोदी साहब के लिए? अथॉरिटेरियन.
फैशिस्ट, हिंदुत्वा, क्या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ईवीएम, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, कहां गया, किधर गया भाई? पूरा नैरेटिव कोलैप्स, entire narrative got collapsed, boss. Entire thing went out of the window. You morons, your game proved your bloody incompetence. जिस चीज को आप प्रूव करना चाहते थे कि मोदी साहब ये सब है, आपने तो मोदी को थोड़ा बहुत इंजर करके वो पूरा डिस्प्रूव कर दिया यार. Correct me if I'm wrong, boss. You've disproven your own narrative. तो साहब इन्वेस्टमेंट, आपने इतना पैसा फेंका भारत के अंदर. बाय द वे, थैंक आई वांट टू ऑफिशियली थैंक एवरीबडी in the deep state for giving Bharat so much money, because Bharat's GDP would have gone up. Chiching! Marketing agencies, political posters, ये जो printing, posters, narratives, banners, online ads, they cost money. They cost money. All that money came into Bharat. So please, please, please keep playing games. आने दो और आने दो. Look at the positive things in life, guys. Does it impact your foreign policy? Ghanta. Does it impact your economic growth? I don't think so at all. ठीक है. Does it impact your geopolitical games? Dhanta. Their aim was Modi हटाओ. Modi is there. बैठा है वहां पर वो. एंड जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन सबको एक चीज पता बड़ी क्लियरली होगी. मैं हमेशा से बोलता हूं साहब, जियोपॉलिटिक्स छोड़ो, जियोपॉलिटिक्स छोड़ो. इट इज रियल पॉलिटिक. द गेम इज रियल पॉलिटिक. मैं 2 महीने से बोल रहा हूं साहब. जय हिंद. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.